सुभान अल्लाह। कह रहा है हर गदा जो सिराजे मिल्लत का है, कह रहा है हर गदा जो सिराजे मिल्लत का है, फैज वाला आस्ताना सिराजे मिल्लत का है। कह रहा है हर गदा जो सिराजे मिल्लत का है, फैज वाला आस्ताना सिराजे मिल्लत का है। और धूप शिद्दत की रहेगी हशर में फिर क्या हुआ, धूप शिद्दत की रहेगी हशर में फिर क्या हुआ। मेरे सर पे शामियाना से राजे मिल्लत का है, मेरे सर पे शामियाना से राजे मिल्लत का है। हसरात अब आइए बिला ताखीर मदरसा कादरिया नूरिया कादरी नगर बघाड़ दूधी उत्तर प्रदेश के एक लायक फायक उस्ताद जवील वकार हजरते अल्लामा व मौलाना मोहम्मद नसीरुल कादरी साहब मिसबाही आपकी खूबसूरत समातों के हवाले एक मुख्तसर मगर जामे तकरीर लेकर आ रहे हैं। इस्तकबाल कीजिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस हुजूर साहिब सज्जादा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दो जहां की कामयाबी मुस्तफा के पास है, दो जहां की कामयाबी मुस्तफा के पास है, रहमतों की बारियाबी मुस्तफा के पास है। अब हर अमल बेकार है इसके मोहम्मद के बगैर, याद रख जन्नत की चाबी मुस्तफा के पास है। हिदायत का गुलशन महकता बहुत है, हिदायत का गुलशन महकता बहुत है, विलायत का सूरज चमकता बहुत है। नहीं है जरूरत किसी रहनुमा की, मदीने का रास्ता दमकता बहुत है। नहीं है जरूरत किसी रहनुमा की, मदीने का रास्ता दमकता बहुत है। और हमें ढूंढती है नबी की शफाअत, हमें ढूंढती है नबी की शफाअत। सरे हश्र नजदी भटकता बहुत है, सरे हश्र नजदी भटकता बहुत है। और न हो फैज़े किलके रज़ागर मुयस्सर, न हो फैज़े किलके रज़ागर मुयस्सर, कलम का मुसाफिर बहकता बहुत है। न हो फैज़े किलके रज़ागर मुयस्सर, कलम का मुसाफिर बहकता बहुत है। और नज़ीरे भी फैज़े करम है कि दिल अब, नज़ीरे भी फैज़े करम है कि दिल अब मदीने की जानिब लपकता बहुत है। सब लोग एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक व सल्लिम, सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वो जिम्मेदार आस्ताना है जहां पर आप बैठे हुए हैं। ये ना समझे कि ये बिहार की सरजमीन से वाबस्ता है, ये ना समझे कि गया की सरजमीन में इन्हिसार है इसका। इसका ताल्लुक सिलसिला दर सिलसिला सरकार आला हजरत से जुड़ता हुआ नजर आता है। आला हजरत की बारगाह के खुशा नसी खुशा ची सरकार सदरुल शरिया अलैहि रहमा, और सरकार सदरुल शरिया अलैहि रहमा की बारगाह से लेने वाले सरकार हाफिज़े मिल्लत, और सरकार हाफिज़े मिल्लत की विरासत लेने वाले ये सरकार सिराजे मिल्लत और सरकार शम्से मिल्लत हैं। इस बात की अजमत को आप समझो। इस सरजमीन पर सैयदना शाह नूरुल हुदा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरोग़े सुन्नियत क्या, फरोग़े सुन्नियत की जो बुनियाद रखी थी बरसों पहले, उसको पौधा बनाने के लिए, उसे उरूज बख्शने के लिए सरकार सिराजे मिल्लत और शम्से मिल्लत और खानकाह के तमाम सज्जादगान ने अपने खून का आखिरी कतरा तक निचोड़ा है मेरे भाई। तब जाकर के आज इस सरजमीन पर अहले सुन्नत का ये गुलशन लहलहाता हुआ नजर आ रहा है। और आप सिर्फ यही न समझे, झारखंड से लेकर यूपी से लेकर छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा तक लेकर जहां तशरीफ ले गए इस खानदान के चश्मो चिराग, वहीं अहले सुन्नत का परचम बुलंद होता हुआ नजर आया। मैंने हुजूर सिराज मिल्लत को देखा नहीं है,
जाहिरी आंखों से, मगर चंद शख्सियतों को बगैर देखे हुए जिसने हमारे दिल पे बेपनाह असर डाला है, उन शख्सियात में एक शख्सियत सरकार सिराज मिल्लत अलैहि रहमत व रिजवान की भी है। मेरे भाई, मैं जब मुबारकपुर में पढ़ता था, माजरत के साथ सब लोगों से, एक मिजाज था वहां कि ये वो यूपी है और ये बिहार है। एक मिजाज था, महसूस किया जाता था। मगर मैं सालसा में जब पढ़ता था, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती बहरुल उलूम मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब ने सारे तलबा को जमा किया अजीजी हाल में और फरमाया कि बिहार के एक बुजुर्ग हजरत शाह शमसुल हुदा रहमतुल्लाह अलैह का जब विसाल हुआ तो उस वक्त गालिबन आपने जमा किया सब लोगों के लिए, सब लोगों को, और कुरान खानी फरमाई, दुआ फरमाया। मैं समझ गया कि ये शख्सियत बिहार की नहीं है बल्कि पूरी कायनात इस्लाम में छाई हुई शख्सियत होगी, तभी उनका एहतराम इस सरजमीन पे इस कदर हो रहा है। हुजूर नसीर मिल्लत ने फरमाया कि सरकार सिराज मिल्लत ने उस जमाने में जब कोई साधन नहीं था तो न सिर्फ ये है कि करिया करिया, गांव गांव, इलाका इलाका खुद सफर किया, बल्कि हुजूर हाफिज मिल्लत के कदम को भी हर इलाके में पहुंचाया। इसमें सरकार सिराज मिल्लत का बहुत बड़ा योगदान था। और सरकार सिराज मिल्लत को हुजूर सिराज मिल्लत कितना नवाजते थे, कितना नवाजते थे, आप अंदाजा नहीं कर सकते। मुबारकपुर की सरजमीन पर जब हाफिज मिल्लत तशरीफ लाए और आपका मुकाबला जब वहाँ के बेदीनों से हुआ तो रोजाना एक जलसा अहले सुन्नत का होता था, दूसरे दिन बदअकीदे का होता था, फिर तीसरे दिन अहले सुन्नत का उसका जवाब देते थे, चौथे दिन फिर वो जलसा करते थे, पांचवें दिन फिर जलसा होता था। आप यकीन जाने कि उस जलसे के दूल्हा हुआ करते थे हाफिज मिल्लत, मगर हाफिज मिल्लत की तकरीर से पहले जो एक तकरीर हुआ करती थी वो उतने बड़े मदरसे और तलबा में कोई और नहीं होता था, वो हजरत शाह सिराजुल हुदा रहमतुल्लाह तआला अलैह हुआ। इन अजमतों को आप देखें, आप बड़े खुशनसीब हैं, आप बड़े खुशनसीब हैं कि इस दरबार से वाबस्ता हैं। इस दरबार से वाबस्तगी से आपकी दुनिया ही नहीं आपका दीन भी संवर जाएगा। हुजूर सिराज मिल्लत की तस्वीर का नाम है हजरत अल्लामा मौलाना नईमुल हुदा साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, जो साहिब सज्जादा हैं, और उनकी इल्मी विरासत, उनकी तबलीगी विरासत को हजरत मौलाना तनवीरुल हुदा साहब ने, आपने महसूस किया कैसी बात उन्होंने कही, जो बात देखा नामुनासिब उसको फौरन कहा। इल्म वाले की यही शान हुआ करती है, जब भी कोई बात देखते हैं तो अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर कर दिया करते हैं। मेरे भाइयों, वक्त इतना नहीं है कि आपसे कोई तफसीली गुफ्तगू की जाए। हजरत साहिब सज्जादा की बड़ी मेहरबानी और बड़ा करम है कि हजरत ने हुक्म दिया कि आप उलमाए कादरिया का जो काफिला हुजूर नसीर मिल्लत की क़ियादत में हाजिर हुआ है दरबार सिराज मिल्लत में, हजरत ने करम फरमाया कि जलसे के बाद आपको जाना है। टिकट बना हुआ था वो कैंसिल हुआ, करम ही करम है, लेकिन हम ये समझते हैं वो चीज़ नहीं है। सरकार सिराज मिल्लत ने करम फरमा दिया था, निगाह उठा दिया था, तो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इस बारगाह में हम लोगों को मिल गया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, बरकतें अता फरमाए, इस इदारे को भी ऐनुल उलूम को कामयाबी अता फरमाए, साहिब सज्जादा को भी, नबीरान सिराज मिल्लत को भी, इन सब की इल्मी खिदमात को अल्लाह कबूल फरमाए और सारे आलम में इनका गलगला हो, इनकी शोहरत हो, इनका मकाम ऊंचा हो। साहिब सज्जादा की ज़ियारत करें। थोड़ी देर के बाद हुजूर सिराज मिल्लत की एक और यादगार हुजूर नसीर मिल्लत हैं, जो सिराज मिल्लत ने ही हाफिज मिल्लत के हवाले हुजूर नसीर मिल्लत को किया था। तो आज एक ज़माना दारुल उलूम कादरिया नूरिया सिराज मिल्लत की
दुआओं का एक समरा आपको नजर आ रहा है, वो जात कोई और नहीं थी, सिराज मिल्लत ने भेजा था। इसलिए भेजा था कि जब लोग बढ़ेंगे, इलाका बढ़ेगा, जरूरत होगी तो सारे अतराफ से इल्म दीन की हिफाजत के लिए मुजाहिदीन तैयार होंगे। गया की सरजमीन से साहिब सज्जादा उठते हैं, छा जाते हैं। मुबारकपुर की सरजमीन से हाफिज मिल्लत के शहजादे उठते हैं, हर तरफ नजर रखते हैं। कादरिया की सरजमीन से नसीर मिल्लत उठते हैं। सरकार सिराज मिल्लत के मिशन को, सरकार हाफिज मिल्लत के मिशन को, सरकार सदुल शरिया के मिशन को, सरकार शानूरुल हुदा के मिशन को, ये सब लोग आगे बढ़ा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन सब की उम्रों में बरकत अता फरमाए, खिदमात को कबूल फरमाए और ऐनुल उलूम को रूज व तरक्की अता फरमाए। थोड़ी देर के बाद अब दस्तार बंदी का नूरानी मंजर देखने जा रहे हैं, उसे देखिए और दिल में अहद कीजिए कि जिस साहिब सज्जादा ने हमारे लिए इल्म का ऐसा किला तामीर किया है, हम उनके बाजू से बाजू मिला करके इस इल्म के किले को औज सुरैया तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह रहमान। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।